आकिब साहब, क्या लगता है आपको जो जिस तरह की कामरान ने शॉट खेली, फिर इस पर भी अहमद सईद का भी दे दें टेक्निकल जो चीज़ें देखते हैं अहमद साहब, जो जिस तरह से आउट किया है, आउट हुए हैं, क्या वो शॉट बनता था? अगर हमारे पास फुटेज भी पड़ी है तो वो भी दिखा दीजिएगा। कामरान गुलाम जिस तरह से आउट हुए हैं, ठीक है, सारा टूर्नामेंट अच्छा खेलें, इस जगह पर माफ़ी दे सकते हैं? देखिए हमजा, जाने से पहले आपने एक बात की कि पाकिस्तान में किसकी पोजीशन सिक्योर है, तो मेरा आपसे सवाल है, आप बताएं क्या बाबर आजम की पोजीशन सिक्योर है? अभी तक तो लग रहा है कि कोई कप्तान अनाउंस हो जाएंगे। देखें, कप्तान वो ऑब्वियसली कप्तान अनाउंस हुए हैं, अगर वो इस टूर्नामेंट में स्कोर ना करते तो मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि बाबर आजम को जो है उनसे कप्तानी के मामले में ज़्यादा बहस होनी थी, और माइट भी पॉसिबल कि वो अगली सीरीज में उनको आराम की घर से ड्रॉप कर दिया जाता। वो तो भला हो इस टूर्नामेंट का, यहाँ पे वो स्कोर कर गए। तो फ़खर जमान इस वक्त आपके वाइट बॉल सर्किट में एक सबसे, जिसको मैं समझता हूँ, जिनको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने आती है, जिनको पता है कि मैंने किस वक्त अपना एक्सीलरेट करनी है इनिंग्स को, जिनको पता है कि मैंने कौन से बॉल पिक करके उस पर छक्का मारना है, उनकी टेक्निक अलग है, वो किस तरह खड़े होते हैं, छक्का किस तरह। हमें तो छक्का चाहिए ना, हमें ये थोड़ी चाहिए कि हमें साइम अयूब वाला छक्का थोड़ी चाहिए, हमें 6 स्कोर चाहिए। दूसरी बात कि इमामुल हक ने स्कोर अच्छा कर लिया, ठीक है, साइम अयूब की क्या 156 रन की इनिंग से हम उनको टीम में शामिल कर सकते हैं? मेरा ख्याल है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिसमें बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हम करते रहे, हम करेंगे, वही हम करते। पाकिस्तान है, बात तो वही आ गई, पाकिस्तान है, यहाँ पे तो कुछ भी हो जाएगा। साइम अयूब को हम तो लेके T20 की बेस पे लाए थे, लेकिन उनका डेब्यू हमने रेड बॉल क्रिकेट में कराया था। तो यहाँ पे हमारे पास ओपनर्स की एक बार फिर जो है वो कोई, आपको अगर समझते हैं बैकअप निकला, तो मेरा ख्याल है बैकअप कोई नहीं निकला। हाँ, इमामुल हक की फॉर्म बहाल हो गई है। अब्दुल्ला शफीक जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है इस वक्त पाकिस्तान के प्लेइंग सर्किट में, थोड़ा सा अगर अपने ऊपर वो वर्क करें तो वो ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। तो अगर वो हम जो समझ रहे थे हमें बेंच स्ट्रेंथ मिलेगी डिफरेंट पोजीशंस में, कि वन डाउन हमें बेंच स्ट्रेंथ मिलेगी, ओपनर्स पे मिलेगी, मिडल ऑर्डर में मिलेगी, तो डिफरेंट कंडीशंस में हमें बेंच स्ट्रेंथ अभी तक नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप ओपनर्स में देखें, हसीबुल्लाह कंटिन्यूसली KPK की तरफ से खेल रहे हैं, पिशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे हैं, ओपनिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको चांस नहीं मिला। चांस क्या नहीं मिला, वो एक डिफरेंट एलिमेंट है कि वो रिजवान की टीम में थे, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। तो हमें जब आपकी टीम में चीज़ें बन नहीं पा रही, मोहम्मद हारिस को अगर आप देख लें, वो कैप्टन है, पता नहीं किस चीज़ के कैप्टन है कि वो 5वें नंबर पे आके खेल रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वो पावर प्ले को अच्छा यूज़ करते हैं, चाहे वो T20 क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, लेकिन वो ओपन नहीं कर रहे। न जाने क्यों नहीं कर रहे, ये तो शेब मलिक ज्यादा बेहतर बता सकते हैं जो उनके मेंटोर हैं। वो खुद यहाँ पे मौजूद नहीं है। एग्जैक्टली, वो खुद यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ें हमें भी बड़ी, अभी पहला स्टेप है, अभी आगे आगे चीज़ें बड़ी जो है वो परसू करेंगी, लेकिन बात वही आ जाएगी कि हमारे पास अभी इस तरह का बैकअप कोई तैयार नहीं है। कामरान गुलाम की आपने बात की है, तो मेरा ख्याल है उसको नहीं, मतलब जो भी लड़का है जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली है, उन्होंने अपने आप दिखा दिया कि वो उसके पास कितना टेम्परामेंट है, वो एक बड़ी इनिंग्स खेलना जानते हैं, वो जानते हैं कि किस मुश्किल कंडीशंस में जाके मैं अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आप 1-2 इनिंग्स में फेल भी हो जाएंगे, दैट डजंट मैटर। विराट कोहली ऐसे नहीं बना, 3 साल वो सेंचुरी नहीं बना सका, लेकिन फिर भी दुनिया उसकी मोतरफ थी कि विराट कोहली की सेंचुरी इस मैच में आएगी, इस मैच में आएगी, इस मैच में आएगी। बाबर आजम आपके सामने है, बाबर आजम इतने अरसे सेंचुरी नहीं कर सका। इस टूर्नामेंट में सारों को जो है उम्मीद थी बाबर आजम से कि बाबर आजम अभी सेंचुरी करेगा, अभी करेगा। तो बड़ा प्लेयर अपने आप को मनवाता है, और कामरान गुलाम ने इस पूरे टूर्नामेंट में अपने आप को मनवाया है। इस टूर्नामेंट में नहीं, ये तो मैं बड़ी ज्यादती कर रहा हूँ ये कह के, आप पिछले पूरा डोमेस्टिक सर्किट उठा के देख लें, वो टॉप स्कोरर रहे हैं, वो US से जाके क्रिकेट खेलते रहे हैं, वहां पे जाके उन्होंने 2-3 बयान दिए हैं कि पॉइंट में की कराऊं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये टूर्नामेंट खेला, आके खेला, भरपूर तरीके से खेला, और एक मुश्किल कंडीशंस में जाके जब ओपनर्स जल्दी आउट हो जाते थे, वहां पे जाके उन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली कि उन्होंने बता दिया कि ही इज अवेलेबल फॉर वन डाउन पोजीशन इन पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं अगर फ़खर ज़मान के बारे में क्योंकि बात हुई यहाँ पे, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा आके बस इख्तलाफ इस सेंस में करना चाहता हूँ कि फ़खर ज़मान को टीम में अगर आपने रखना है तो मेरा ख्याल है कि डिसाइड करें कि उन्हें खिलाना क्या है। देखें, जब आप लॉन्गर फॉर्मेट की बात करते हैं, 50 ओवर्स की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपको हर बॉल पे या हर ओवर के अंदर छक्का लगाना होता है। कभी कभार ऐसा होता है, जिस तरह आज की अगर हम मिसाल लें, तो आपको इस पिच के ऊपर स्टे करना था, फंस कर खेलना था। तो फ़खर ज़मान की मेरा ख्याल है कोई एक इनिंग्स आपको याद नहीं होगी जहाँ पे पिच थोड़ी सी स्लाइटली अगेंस्ट जा रही हो और उन्होंने पिच के ऊपर स्टे करके भी देखा होगा, यार मैं यहाँ पे कुछ ओवर जो है वो निकाल लेता हूँ। क्योंकि कभी कभार ये ज़रूरत पड़ती होती है कि आपको स्टार्ट में आके छक्के नहीं चाहिए होते, आपको विकेट के ऊपर स्टे करना होता है।
तो मेरा ये ख्याल है कि फ़खर ज़मान का अगर 50 ओवर का कैरियर देखा जाए तो उसके ऊपर तो यकीनन इस टूर्नामेंट के बाद डिबेट होनी चाहिए कि फ़खर ज़मान को खिलाना है या जिन लोगों ने परफॉर्म किया है उनको खिलाना है। सेकेंडली मेंटोर्स की आपने बात की है, देखें ये बहुत ज़रूरी है कि अगर इस टूर्नामेंट से आपने बेंच स्ट्रेंथ लेनी है या आपने यंगस्टर्स को ग्रूम करना है तो वो किन लोगों के हाथों में ग्रूम हो रहे हैं। मैं उसके ऊपर बात नहीं करता कि जो ओवर कंपनसेटेड मेंटोर्स आपने इतने मुआवजे देकर रखे हुए हैं। इन 5 मेंटोर्स का अगर मैं आपके सामने हवाल पेश करूँ तो 2 जो है वो टूर्नामेंट छोड़ के शुएब मलिक और मिसबाह उल हक का आपको पता है कि चैरिटी इवेंट्स के अंदर मसरूफ़ हो गए। तीसरे साहब जो हैं वो एक मैच में उन्हें पैंथर्स को शिकस्त हुई तो उनकी स्टेटमेंट कोई नहीं आई। दूसरा मैच जैसे ही पैंथर जीता तो उनके स्टेटमेंट आई कि जी शादाब खान को कप्तानी के लिए कंसीडर किया जाना चाहिए, इसकी ऑथेंटिसिटी अगर आकिब भाई कन्फर्म कर दें। वक़ार यूनुस साहब से उस दिन ये सवाल पूछा गया कि बॉलर्स जो है वो क्यों उनकी स्पीड नहीं आ रही है और वो क्यों उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि यार दोपहर को जो गर्मी बहुत पड़ती है तो बॉलर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आप खुद भी लेजेंड क्रिकेटर रहे हैं, आपने 35-35 40-40 ओवर के स्पेल जो है वो इसी गर्मी के अंदर किए हैं। और 5वें मेंटोर जो हैं वो सरफराज अहमद थे जो खुद खेलने हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो 5 स्कोर बना के आउट हो गए। उनकी जो इस टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्मेंस है वो मेरा ख्याल है कि नॉन क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से ज़्यादा वो खबरों में रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मेंटोर्स की तकर्री है और इस के थ्रू जो प्लेयर्स को ग्रूम करने का एक प्रोसेस है उसके ऊपर भी कहीं बैठ के बात करने की और गौर करने की ज़रूरत है कि किन लोगों के हाथों में इन बच्चों को ग्रूम होना चाहिए। अच्छा, ये जो अभी बात की ना अहमद ने, यही तो मसाइल हैं कि हमारे किसी क्रिकेटर को पता ही नहीं है कि उसका नंबर क्या। फ़खर ज़मान अपने मुंह से ऑन एयर कह चुका है कि मैं ओपनर बैट्समैन हूँ, तो उनको कहते हैं कि जी आप मिडल ऑर्डर में खेलें। अब ये फ़खर ज़मान ऑब्वियसली मिडल ऑर्डर में खुद तो नहीं खेलेगा। उसकी आप जितनी रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंस उठा के देख लें, चाहे उसकी एक ही परफॉर्मेंस हो या चाहे गिनती की परफॉर्मेंस हो, वो गिनती की परफॉर्मेंस उसकी हमेशा टॉप ऑर्डर में है। हाँ, वंस जिस तरह न्यूजीलैंड की एक इनिंग हमें याद है जो उसने चौथे नंबर पे आके खेली, उससे पहले उसकी जितनी भी परफॉर्मेंस थी वो सिंगल हैंडेडली 100 में से एक मैच में अगर वो चलता है तो वो एक मैच आपको सिंगल हैंडेडली जितवा देता है। दूसरी सकलैन मुश्ताक वाली बात, वो सकलैन मुश्ताक वाली बात एक सोशल मीडिया स्टैंड था, वो एक पेज जो था उधर से निकल आया था। इस तरह कि उन्होंने किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया, ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो सोशल मीडिया पे फिर आपको पता है चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। इस तरह का बहरहाल उन्होंने बयान नहीं किया बिल्कुल। लेकिन अहमद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो मेंटोर्स लगाए हैं, बड़े बड़े नाम है, ऑब्वियसली सारे एक एक नाम को वो कहते हैं कि पीसीबी को बताया हुआ था ऑलरेडी कि आपने जनाब निजी मशहूर। जी बिल्कुल, मिसबाह उल हक ने इस जब उनका एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट से पहले ही, एग्रीमेंट से 3 रोज पहले बता दिया था कि मैंने जो है इस तारीख को बाहर जाना है, जो उनका अपना जो फाउंडेशन है उसके हिसाब से। देखिए, ये तो मेरा ख्याल है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लॉज होती है कि आपको बताना पड़ता है कि आपकी मसरूफियात आगे हैं क्या। एग्जैक्टली। लेकिन लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब उन्होंने बता दिया है कि मैं इन दिनों के अंदर अवेलेबल नहीं हूं, तो क्या पाकिस्तान की जो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है उनमें सिर्फ यही लोग बच गए हैं मेंटोरशिप करने के लिए? देखिए, मेंटोरशिप करने के लिए और हमारे पास आने को कोई तैयार नहीं है। आप बुला के ये 25 बंदे आए थे ना, 25 क्रिकेटर आए थे, साबिक क्रिकेटर्स, उसमें से जरा पूछ लें कौन आने को तैयार है। वो हर कोई कहेगा मैं एज अ हेड कोच आऊंगा या कहेगा मैं चीफ सिलेक्टर आऊंगा। 50-55 लाख रुपया मिल रहा है, सारे बंदे आने को तैयार होंगे। 50-55 लाख रुपया आपको सिर्फ 3 साल का मिल रहा है। आप अगर दूसरी बातें करके फिर वही बात कहूंगा, एम एस शहजाद क्यों नहीं आते कोचिंग स्टाफ में? एम एस शहजाद अगर इतने ही बड़े प्लेयर हैं, ऑब्वियसली है, गॉड सेक उसको कोचिंग स्टाफ में लेके आ रहे हैं यार। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, अगर वो हैं तो वो टीवी को छोड़ के एनसीए में आगे अंडर 19 ये अनाउंस करें ना कि वो हैं क्या, उनकी हैसियत क्या है, वो एनालिस्ट हैं, वो प्लेयर हैं, वो क्या हैं? वो एक बिल्कुल अलग इशू है जो आपने कहा कि 5-6 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि इस वक्त हमारे सर्किट में हैं ही वही। अगर आप इंडिविजुअल के नाम बात करेंगे, वसीम अकरम नहीं आना चाहते, वो अपने मुंह से कह चुके हैं। मजीद जो क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते। तो ये जो सिस्टम का हिस्सा बने हैं, ये अब चाहे नीले हैं चाहे सफेद हैं, हमें इन्हीं के साथ गुजारा करना पड़ेगा। राजा के फिर हमें वकार यूनुस का ही चेहरा देखना पड़ता है, विच इज़ अ गुड ऑप्शन अगर वो इस पर काम करते रहें। और इन्होंने पहले भी सर्व किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट अब उस वक्त वो बूस्ट पकड़ा उन्होंने, ठीक है, अच्छा। लेकिन उसके बाद जो ये कंसिस्टेंसी पीसीबी मैनेजमेंट में नहीं रहती, कोचेस का चेंज होना, कप्तानों का चेंज होना, पूरी दुनिया में ये बात की जाती है कि अगर आपने क्रिकेट को स्टेबल करना है तो आपको अपनी मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी चाहिए, जो ओहदों पर विराजमान है उसमें स्टेबिलिटी चाहिए। एक बंदे को पता हो कि 5 साल का मेरा टेन्योर है। राहुल द्रविड़ आखिरी मैच के आखिरी दिन तक अपनी टीम के साथ लिंक्ड रहा और उसके चेहरे से ये नहीं पता चल रहा था कि कल जनाब उसका टेन्योर खत्म हो रहा है। यहां पर अगले दिन का नहीं पता होता। और ये जो मामला है ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है क्रिकेटिंग मैटर्स जो हैं, अब वो प्लेयर को भी और कोच को भी। इसलिए तो पूरी दुनिया से कोई कोच आना नहीं चाहता। वो मैं इंटरव्यू सुन रहा था, मेरा ख्याल डेविड वार्नर या उस्मान ख्वाजा,
उस्मान ख्वाजा ने कहा था कि जनाब उनसे कहा गया कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करने का मौका मिले बीइंग कोच या मेंटोर तो आप करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, वहां पर तो ये नहीं पता होता कि कल तक का जो कप्तान है टीम का वो कप्तान होगा नहीं, कोच तो फिर बहुत बात की बात है। तो ये जो स्टेबिलिटी है अहमद सईद साहब, ये बड़ी जरूरी है। इस पर भी मेरे ख्याल को काम होना चाहिए। जो सर्जरी की बातें हुई थी वो इधर से ही आ जाए और इधर से ही शुरू कर लें। एक दफा लिख के दे दें कि 5 साल है आपके पास, आप अगर बेहतर कर सकते तो इस 5 साल में परफॉर्म दे, अगर नहीं होता तो फिर एट द एंड जवाब दें। जवाब हमारी तरफ से क्या था, जनाब मैं तो अभी पिछले महीने अभी कोच बना था, मेरे से ना पूछें, मुझे 1 महीने बाद उतार दिया गया, मैं तो कप्तान बना, एक सीरीज के बाद मुझे हटा दिया गया, मैं किस तरह से परफॉर्म करता, तो यार सारी सूरत हाल है। अच्छा, मेरा ख्याल इसमें एक चीज है, आप ऐड कर लें, सॉरी मैं मुझसे पहले जो है वो बात कट कर रहा हूँ। ये जो अभी आपने बात की ना, स्टेबिलिटी नहीं है, आपके कोचिंग स्टाफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आपके क्रिकेट बोर्ड में नहीं है। तो कल जो कनेक्शन कैंप हुआ ना, उसमें जो मेरे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, प्लेयर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो एक अपना कंसर्न शो किया है, सबसे पहला कंसर्न ये शो किया। प्लेयर्स जो उसमें 9 प्लेयर्स थे, उन्होंने उनको जो मीटिंग थी कल की, जो कनेक्शन कैंप था, वो एक किस्म का बेसिकली ये था कि घर में अगर लड़ाई हो जाए तो आपस में भाई बहन बात नहीं करते, लेकिन फिर किसी तीजे नूं पैना पैंदा विच कि तुम मेरी सुलह कराओ। कल बेसिकली मामला ये था। तो तीसरा बंदा कौन था जिन्होंने पाया? ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े थे। अब ये किसी ने पूछा है कि भाई बाबर आजम और शहीन अफरीदी की जो कप्तानी की लड़ाई थी वो कैसे हुई? नई बात हुई। किसी ने पूछा कि रिजवान कप्तानी की लड़ाई है ही नहीं, वो कहते नहीं है। वो नहीं मानते ना, इनको बुलाया क्यों? अब मैं आपको आगे जाके वो भी बताता हूँ कि इन स्पेसिफिक 9 लड़कों को क्यों बुलाया। जब सलमान नसीर की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि ये 9 लड़के ने आपने 9 लड़कों को आपने बुलाया है, जेडे पीछे 109 मुंडे ने उन्होंने की करना। हाँ। तो उनका सवाल था जी, हमारा सारों से बातचीत चल रही है, अच्छा। हम सारों से बातचीत कर रहे हैं, ये लड़के किस बेस पे आए हैं? ये लड़के, सबसे पहला सवाल है। अच्छा, अगर वो ये कहते हैं कि जी ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, ये लड़के तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, इस बेस पे आए हैं, सऊद शकील कौन से तीनों फॉर्मेट खेलता है, साइम अयूब कौन से तीनों फॉर्मेट खेलता है, शादाब खान कौन से तीनों फॉर्मेट खेलता है? अगर तीनों फॉर्मेट खेलने वाली बात है तो फिर नसीम शाह तीनों फॉर्मेट खेलता है, उसको क्यों नहीं बुलाया? अब इस सारे मामले पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो मेरे ऐसी जो है वो दिल किया, मैं कहा यार पता तो करूँ ये मामला है क्या। जब पता किया तो मुझे क्रिकेट बोर्ड के आला अफसर ने बताया कि भाई, मैंने उससे पूछा, मैं कहा नसीम शाह को क्यों नहीं बुलाया? कहता वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंखों का तारा है। अब आंखों के तारे से मुराद क्या है? मैंने उससे पूछा, मैं कहा पाए ना किस सेंस कहना चाह रहे हो तुसी? उसने कहा जी भाई वो फर्स्ट क्रिएटर नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक हाई ऑफिशियल की स्टेटमेंट है जिसने मुझसे बात की है कि ये फर्स्ट क्रिएटर नहीं है। इसका मतलब ये 9 लड़के फर्स्ट क्रिएटर हैं। ये जो अभी से बाबर फर्स्ट क्रिएटर है, रिजवान फर्स्ट क्रिएटर है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद जो है वो इस चीज को मान गया है कि दे आर फर्स्ट क्रिएटर्स। और सलमान नसीर साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हमारा सबसे पहली बात ही हमारी यूनिटी पे हुई। यानी कि आपने खुद मान लिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यूनिटी नहीं है। गैरी क्रिस्टन साहब साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी यूनिटी पे बात हुई, हमने कहा कि पाकिस्तान के लिए खेलें। इसका मतलब पहले वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते थे। ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवाएं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं तो पक्के होके करवाएं। अगर पक्के होके नहीं करवाने तो फिर आप चीजों को फर्दर भी जो है वो डिस्कशन हम करते रहेंगे।